बच्चों, कर्नाटक की वीर शैव परंपरा के बाद उत्तरी भारत में धार्मिक विकास कैसे हुआ, इसके बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे। इतिहासकारों का मत है कि उत्तरी भारत में यह वह समय था जब अनेक राजपूत राज्यों का प्रभाव हुआ या विकास हुआ। इन सभी राज्यों में ब्राह्मणों का बहुत ऊंचा स्थान था। वे अनेक प्रकार के अनुष्ठानिक कार्य करते थे। इसी समय वे धार्मिक नेता जो रूढ़वादी ब्राह्मणीय ढांचे के बाहर थे, उनमें विस्तार हो रहा था। ऐसे नेताओं में नाथ, जोगी और सिद्ध शामिल हैं। कुछ लोग शिल्पकार एवं दस्तकारी समाज से भी थे, जिनका नगरीय केंद्रों के विस्तार के साथ मध्य तथा पश्चिमी एशिया में मांग बढ़ रहा था। अनेक धार्मिक नेताओं ने वेदों की सत्ता को चुनौती दी। अपनी लोकप्रियता के बाद भी ये धार्मिक नेता राज्य स्तरीय आश्रय पाने में असक्षम थे। इन सभी परिवर्तनों का प्रभाव संस्कृति एवं धर्म पर भी पड़ा और तत्पश्चात सूफियों का आगमन हुआ। इस्लामी परंपराओं का आरंभ, ये वह समय था जब इस्लामी परंपराओं का आरंभ हुआ। 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम नाम के एक खलीफा ने सिंध पर विजय हासिल कर लिया। उसके बाद तुर्क और अफ़गानों ने भी लगभग 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। बाद में दक्कन और अन्य भागों में भी सल्तनत की सीमा का विस्तार हुआ। 16वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य की स्थापना के साथ भी इनका धर्म स्वीकार्य रहा। सैद्धांतिक रूप से मुगल शासकों को उल्मा के मार्गदर्शन पर चलना होता था। कुछ स्थानों पर एक संरक्षित श्रेणी जिम्मी का भी उद्भव हुआ। इन लोगों का धर्म इस प्रकार था जैसे इस्लाम शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई हों। ये लोग जजिया कर देकर इस्लाम शासकों के क्षेत्र में रहने के अधिकारी हो जाते थे। अंत में भारत में हिंदुओं को भी इसके अंतर्गत शामिल कर लिया गया। मुगल बादशाह अकबर और औरंगजेब ने बहुत सी भूमि अनुदान तथा कर में छूट हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई और यहूदी संस्थाओं को दी थी। लोक प्रचलन में इस्लाम अभी आरंभ हुआ। अब ये प्रचलित कैसे हुआ, इसके बारे में जान लो। जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया, उन्हें सैद्धांतिक रूप से 5 बातें मानी। पहला, अल्लाह एकमात्र ईश्वर है। दूसरा, पैगंबर मुहम्मद उनके दूत या शाहद इन्हें कहते हैं दिन में 5 बार। तीसरा है, दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जानी चाहिए। चौथा, खैरात बांटनी चाहिए। 5वां, रमजान के महीने में रोज़ा रखना चाहिए और हज के लिए जाना चाहिए। परंतु इन सार्वभौमिक तत्वों में स्थानीय लोकाचार के प्रभाव की वजह से मत भिन्नता देखने को मिलता है, जिसके मूल में शिया और सुन्नी मुसलमान होते थे। इस्माइली शिया समुदाय ने कुरान के विचारों को अभिव्यक्ति के लिए देशी साहित्यिक विधा का सहारा लिया। इसके अतिरिक्त अरब के मुसलमान व्यापारी जो मालाबार तट के किनारे बसे थे,
उन्होंने केवल स्थानीय मलयालम भाषा को ही अपनाया। स्थानीय आचरण जैसे मातृकुलीयता और मातृगेहता को भी अपनाया। मस्जिदों के स्थापत्य संबंधी तत्व सार्वभौमिक थे, जैसे इमारत का मक्का की तरफ अनुस्थापन और जो मेहराब तथा मिनबार की स्थापना से प्रदर्शित होता था। समुदायों के नाम। हिंदू और मुसलमान जैसे शब्दों का प्रयोग इस शताब्दी में कहीं भी नहीं दिखता है। इतिहासकारों ने 8वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य कई ग्रंथों एवं अभिलेखों का अध्ययन किया और वे इस तथ्य पर पहुँचे कि मुसलमान शब्द का शायद ही कहीं प्रयोग हुआ हो। सामान्यतः तुर्की मुसलमानों को तुरुष्क, तजिकिस्तान से आए लोगों को ताजिक, फारस के लोगों को पारसिक नाम से संबोधित किया जाता था। तुर्क और अफगानों को शक और यवन भी कहा जाता था। सूफी मत का विकास। आरंभिक शताब्दियों में इस्लाम धर्म के खिलाफत स्वरूप आध्यात्मिक लोगों के रुझान वैराग और रहस्यवाद की तरफ हुआ। इन लोगों ने रूढ़वादी परिभाषाओं तथा धर्माचार्यों द्वारा की गई कुरान और सुन्ना की बौद्धिक व्याख्या की आलोचना की। इन्होंने ईश्वर की भक्ति तथा उनके आदेशों के पालन पर बलि दिया। सूफीवाद के लिए इस्लामिक ग्रंथों में जिस शब्द का प्रयोग होता है वह तसव्वुफ है। कुछ विद्वान इसे सूफ से निकला हुआ मानते हैं, जिसका अर्थ है खुरदुरा, ऊन का वस्त्र धारण करने वाले लोग, और कुछ इस शब्द की उत्पत्ति सफ़ा से मानते हैं, जिसका अर्थ है साफ। खानकाह और सिलसिला। 11वीं शताब्दी तक आते आते सूफी आंदोलन का विस्तार हो चुका था। यह एक संगठित समुदाय खानकाह फारसी के इर्द गिर्द स्थापित करते थे। खानकाह का नियंत्रण शेख, जो अरब से आए हुए लोग थे, पीर अथवा मुर्शीद फारसी के हाथों में था। वे अपने मुरीदों की भर्ती करते थे और वह अपने वारिस यानी खलीफा की नियुक्ति करते थे। खानकाह में रहने वाले का संबंध तथा शेख व जन सामान्य के बीच रिश्तों की सीमा को नियत भी करते थे। 12वीं शताब्दी तक सूफी सिलसिलों का गठन होने लगा। सिलसिला का अर्थ कड़ी से है, जो शेख और मुरीद के बीच रहता था। दीक्षा के विशिष्ट अनुष्ठान विकसित किए गए। दीक्षित होने वाला व्यक्ति सिर मुड़ाकर ठेंगड़ी वस्त्र धारण करता था। पीर की मृत्यु के बाद उसकी दरगाह उसकी मुरीदों के लिए भक्ति स्थल बन जाती थी। खास तौर पर उनकी बरसी पर लोग वहां जियारत करने जाते थे। इस परिपाटी को उर्स कहा जाता था। लोग अपने आध्यात्मिक एवं अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए उनका आशीर्वाद लेने जाते थे। कुछ इतिहासकारों ने इनके सिद्धांतों के आधार पर इनकी व्याख्या की कि इन्होंने एक नए आंदोलन की नींव रखी। निर्धनता और ब्रह्मचर्य को इन्होंने गौरव प्रदान किया। ये रहस्यवादी फकीर की जिंदगी बिताते थे।
इन्हें कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी आदि नामों से बुलाया जाता था। ये शरिया की अवहेलना करते थे तो इन्हें बेशरिया कहा जाता था और शरिया का पालन करने वालों को बाशरिया कहा जाता था। उन्हें सूफियों से अलग रखा जाता था। उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिला 12वीं शताब्दी के अंत में भारत में आने वाले सूफी समुदायों में चिश्ती सबसे अधिक प्रभावशाली थे। चिश्ती नाम मध्य अफगानिस्तान के चिश्ती शहर से लिया गया है। खानकाह सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु था। 14वीं शताब्दी में शेख निज़ामुद्दीन औलिया के खानकाह के बारे में पता चला, जो उस समय दिल्ली शहर की बाहरी सीमा पर यमुना नदी के किनारे गियासपुर में स्थित था, जहाँ पर कई छोटे छोटे कमरे और एक बड़ा जमात खाना था। यहाँ सहवासी और अतिथि रहा करते थे और उपासना करते थे। सहवासियों में शेख का अपना परिवार और सेवक तथा अनुयायी थे। यहाँ एक सामुदायिक रसोई फुतूह अर्थात लोगों द्वारा बिना मांगे दी गई भेंट पर चलती थी। सभी स्तर के लोग, धनी, निर्धन, सिपाही, गुलाम, गायक, व्यापारी, कवि, राहगीर, हिंदू जोगी आदि यहाँ अनुयायी बनने की और इबादत करने आते थे। अमीर खुसरो ने अपनी रचना में शेख के बारे में लिखा है कि शेख के सामने झुकना, मिलने वालों को पानी पिलाना, दीक्षकों का सिर मुंडन करवाना, यौगिक व्यायाम और व्यवहार इस बात को इंगित करता था कि स्थानीय परंपराओं को आत्मसात करने का प्रयास किया गया।